पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू E इज इक्वल टू एच न्यू है, और न्यू इज़ ग्रेटर दैन न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी। तो इसमें से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टूवर्ड्स द प्लेट ए एनोड, ठीक है। अगर हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, 1 और 2 टर्मिनल को जोड़ते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कैथोड बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसको इसके साथ जोड़ देते हैं 4 और 3 को, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ जाती है ये प्लेट, ये एनोड बन जाएगा। तो कैथोड जो है वो एमिट करेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एमिटर। ये जो प्लेट है इसको हम एमिटर भी बोलते हैं। और ये जो प्लेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ मूव करेंगे, तो ये कलेक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। दिस प्लेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टर, इसको हम कलेक्टर भी बोलते थे, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के केस में हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी, व्हाट हैपन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं दे ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द प्लेट increases, so ultimately ejected electrons also increases, ultimately what happen, the photoelectric current increases। so intensity के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल भी हमने डिस्कस किया था। जो प्लेट ए है इसके ऊपर इसके पोटेंशियल के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तो हमारे पास वेरिएशन आया था लाइक दिस। इसका मतलब जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, बट हैपन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। इधर था पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, यानी कि कलेक्टर प्लेट का, प्लेट ए का पोटेंशियल इधर ले लिया, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम इधर लेते हैं, इधर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास वेरिएशन आया था इवन जब जीरो पोटेंशियल था, जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे, और अल्टीमेटली इसमें से जैसे मान लो हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, अभी तक जीरो पोटेंशियल है, मान लो अभी हमने इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है बैटरी के साथ, तो जो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, 1 और 3 को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, और लाइट एच न्यू रेडिएशंस की इंसिडेंट करी, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो इधर मूव करेंगे, क्योंकि कुछ एनर्जी तो इनको इजेक्ट करवाने में यूज़ हो जाएगी एच न्यू में से, बाकी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेट ए की तरफ मूव कर जाएंगे, और अल्टीमेटली इसमें से ये सर्किट यूँ कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल 3 और ये टर्मिनल 4। मैंने क्या किया, 1 और 3 को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें से करंट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। दिस करंट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं यहाँ पर माइक्रो एमीटर यूज़ कर देता हूँ, तो यहाँ से ये करंट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसकी सहायता से डिटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका मतलब जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, बट हैपन, अब मैंने क्या किया, इसको छुड़ा दिया, 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, 4 और 3 को कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर आ गई प्लेट ए। जैसे जैसे इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, बट हैपन, जो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ तक ही पहुँच पा रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, उनको भी ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज के ऊपर आकर के मैक्सिमम हो जाएगा। दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। सिमिलरली अब अगर मैं 4 3 को छुड़ा देता हूँ, 1 2 को छुड़ा देता हूँ,
1 और 4 को कनेक्ट कर देता हूँ, 3 और 2 को कनेक्ट कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी जो प्लेट ए है वो नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगी। अगर यूँ कनेक्ट कर दिया इसको 1 4 को, अब ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव प्लेट बन गई, तो अल्टीमेटली ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगी। रिपेल करना शुरू करेगी तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज के ऊपर आकर के जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये स्टॉप कर देगी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करता जाएगा एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर आकर के। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देती है और अल्टीमेटली दिस पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थी वेरिएशन हमारे पास किसकी, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका वेरिएशन इस तरह से बनता है, ठीक है। अब अगर हम इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज करते हैं, कहने का मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दिए जो इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। अब पहले अगर इंटेंसिटी बी नॉट था पोटेंशियल, अब अंडरस्टूड सी बात है मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। तो कहने का मतलब पहले अगर 10 फोटोन इंसिडेंट कर रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट था जो ये मैक्सिमम करंट था। अब मैंने 10 की बजाय 20 कर दिए, इसके ऊपर इंसिडेंट करने वाले जो फोटोन है वो 20 कर दिए मान लो, तो अब इसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर गया तो सैचुरेशन यानी कि मैक्सिमम करंट भी पहले 10 के कारण करंट था, अब 20 के कारण करंट होगा, 20 के कारण करंट होगा, तो इसका मतलब ये अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है, तो हमारे पास सैचुरेशन करंट जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। सपोज पहले इंटेंसिटी I1 थी और अब इंटेंसिटी मैंने I2 कर दी, तो सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी ज़्यादा करंट होगा। अब जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे इसको, प्लेट ए को, मैंने 1 और 4 और 3 और 2 को जोड़ दिया, देन व्हाट हैपन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, बी केयरफुल अबाउट इट, फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। जितना भी मैक्सिमम एनर्जी वाला, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सबकी सेम होगी, तो उसकी वजह से उतना ही पोटेंशियल इसको यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही चाहिए जितना पहले वाले केस में, क्योंकि एनर्जी तो इंक्रीज हुई नहीं, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रही, तो उस एनर्जी वाले फोटोन को इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमारे पास इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो भी उतना ही चाहिए जितना पहले वाला था। तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाए तो जितने पोटेंशियल के ऊपर ये पहले स्टॉप हो रहा था उतने ही पोटेंशियल के ऊपर दोबारा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम बट सैचुरेशन करंट विल बी डिफरेंट। इस केस में इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, यानी कि I2 ग्रेटर देन I1 है। तो अगर I2 ग्रेटर है तो इसका सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा होगा, बट हेयर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। मैंने क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी, तो जो इजेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से निकालने में जो एनर्जी यूज़ होगी दैट इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, और बाकी तो इसका मतलब बाकी एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो सैचुरेशन करंट और बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। इट मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी
फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident radiations. And what can you say about the stopping potential? स्टॉपिंग या फिर कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी तो हमने डिफरेंट ले ली लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो सेम रहा। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो थी वो कांस्टेंट रखी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है बट I2 इज ग्रेटर देन I1, इट मीन इंटेंसिटी हमने चेंज कर दी, इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी चेंज कर दी लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं, देन हाउ दीज रिलेशंस विल बिकम। देखिएगा, अब मैंने फिर वही है, इधर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर आ गया पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। ये जीरो पोटेंशियल था। अब मान लीजिए पहले न्यू1 रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट कर रही है। सपोज न्यू1 रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, न्यू1 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट कर रही है इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब अगर न्यू1 मोर ओवर न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, न्यू1 जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, अब इसके ऊपर इंसिडेंट कर गई। इस डायग्राम की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेन चीज़ है ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, अब पहले न्यू1 रेडिएशंस की, न्यू1 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट कर रही हैं इसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है न्यू1, इसका मतलब इसकी एनर्जी एच न्यू1 हो जाएगी। एच न्यू1 में से कुछ एनर्जी तो इसको इजेक्ट करने में लग जाएगी, बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे जैसे जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी रिलेशन तो वो ही रहेगा, तो इसका जो ये बनेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इधर मान लो, नेगेटिव पोटेंशियल इधर मान लो, तो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करता जाएगा, एक स्टेज के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब बात करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की। अब नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया इस प्लेट को, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर आकर के क्या होगा, ये फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा। अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देगा तो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक पोटेंशियल के ऊपर आकर के ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट। ये किसी फ्रीक्वेंसी न्यू1 की थी। अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, आई इज कांस्टेंट इस केस में। अब मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया, मतलब कहने का ये हो गया कि 10 फोटोन अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो 10 ही फोटोन इंसिडेंट करेंगे अब भी। लेकिन मैंने अब क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। अब मैंने न्यू2 फ्रीक्वेंसी दे दी। सपोज न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। अब न्यू2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इसमें से इंसिडेंट कर रही हैं। ठीक है, न्यू2 फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट करेंगी तो अब इसका मतलब एच ई इज इक्वल टू एच न्यू2 हो जाएगा। न्यू2 का मतलब ये हो गया कि अब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में तो उतनी एनर्जी चाहिए जितना इसका वर्क फंक्शन है, लेकिन बाकी एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका मतलब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई,
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी पहले वाले कंपैरिजन में। तो इसका मतलब अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इसको पोटेंशियल भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ ν2 के लिए, तो इसका मतलब, लेकिन व्हाट कैन यू से अबाउट द सैचुरेशन करंट, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया, तो जितना मैक्सिमम करंट, जैसे मान लो 10 फोटोन थे तो 10 के 10 ही फोटोन के कारण करंट था। अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी, इंटेंसिटी चेंज नहीं करी। अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब अब भी 10 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है, तो सैचुरेशन करंट जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो क्योंकि करंट अब भी किसके कारण है, 10 फोटोन के कारण ही, 10 इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट है। सैचुरेशन करंट तो कांस्टेंट रहेगा इस केस में, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं करी। इंटेंसिटी को, आई मीन्स हेयर आई इज़ नॉट करंट, हेयर आई इज़ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। लेकिन इसको अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, नेगेटिव पोटेंशियल की। तो इसका मतलब ये हो गया, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अलग होगा। तो इसका मतलब इसके लिए ज़्यादा होगा। अगर इसके लिए B01 है तो इसके लिए B02 हो गया। कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट आ जाएगा इसके लिए। कांस्टेंट करंट जो सैचुरेशन करंट है वो सेम रहेगा, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये ν1 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस थी, ये ν2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस थी। मोर ओवर ν2 इज़ ग्रेटर देन ν1। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, यानी कट ऑफ पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर तो इंडिपेंडेंट आया था, लेकिन यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्ट रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन आ गया, इंसिडेंट रेडिएशन आ गया, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करता हूँ, बट कैन वी से अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इसकी इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी देन व्हाट हैपन, यहाँ से उसको इजेक्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में तो उतनी ही एनर्जी चाहिए जितना इसका वर्क फंक्शन है। बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर ये एनर्जी बढ़ा दी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और ये एनर्जी डिपेंड करेगी, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to frequency of incident radiations। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फ्रीक्वेंसी के। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ photo electrons is directly proportional to frequency of incident radiations as well as kinetic energy is also directly proportional to frequency of incident radiations। अब इसका प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। चलिए पहले मैं प्लॉट करता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल।
इधर आ गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट और इधर आ गई फ्रीक्वेंसी। इधर मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली और इधर ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए जैसे मान लो जीरो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, जीरो फ्रीक्वेंसी का तो मीनिंग नहीं है कोई भी, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाती है, हमने इससे पहले ये किया कि डिस्कस किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। बी केयरफुल अबाउट इट। अब क्योंकि आप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। तो अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी what happen, kinetic energy stopping potential is directly proportional to frequency of incident radiations। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हो रहा है अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हुआ तो उसको रोकने के लिए कितने पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब up to threshold frequency no electron will be ejected, so stopping potential is zero। but after threshold frequency what happen, काइनेटिक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब इसके बाद इसकी रिलेशन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ग्राफिकल रिलेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली द ग्राफिकल रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी। अब काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन ड्रॉ करना है। इधर आ गई काइनेटिक एनर्जी और इधर आ गया फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट दीज बोथ कंडीशंस विल बी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ये रिलेशन एप्लीकेबल है। बिकॉज बिफोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी जीरो। सिमिलरली अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा जीरो। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब इसकी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so kinetic energy of electron will be zero। Similarly stopping potential will also be zero up to threshold frequency। above threshold frequency stopping potential is directly proportional to किसके, frequency of incident radiations, और kinetic energy is also directly proportional to frequency of incident radiation, but this relation will be applicable above the threshold frequency। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, सो दीज आर द ग्राफिकल वेरिएशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए यानी कि एनोड एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड photoelectric current with the intensity of incident radiations। We have discussed all these graphical variations। Now on the basis of this we can study the laws of photoelectric effect। What are the laws of photoelectric effect? Now let us discuss about the laws of photoelectric effect। Laws of photoelectric effect। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी मटेरियल के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशंस। ठीक है, तो पहला लॉ क्या आ गया हमारे पास, फॉर अ गिवन मटेरियल, गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, and suitable frequency of incident radiations suitable frequency का क्या मीनिंग है कि इट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiations। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या आ जाएगा, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके नीचे कोई भी अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसिडेंट करती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाता। मीन्स फॉर अ गिवन मटेरियल there exists a certain value of frequency below which no ejection of electrons can takes place। कि एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ब्रैकेट में लिख लो बेशक चाहो तो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक्स प्लेस। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस अगर इंसिडेंट करेंगी तो उसमें किसी प्रकार की इजेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, यानी कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। थर्ड लॉ क्या आ गया, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी above the threshold frequency of incident radiations the photoelectric current the stopping potential is directly proportional to frequency of the incident radiation। the stopping potential is directly proportional to frequency of incident radiations। सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। नेक्स्ट लॉ क्या आ गया,
above threshold frequency kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to frequency of incident radiations. Frequency of incident radiations. क्लियर? तो ये अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. सो दीज आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.